आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर अबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोबिया यानी दूरभीति, उसका अर्थ, सिम्टम्स एंड टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानें कि फोबिया होता क्या है। फोबिया एक बहुत ही सामान्य चिंता विकृति है जिसमें रोगी किसी ऐसी विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से कंटिन्यूसली और असंतुलित मात्रा में डरता है जो वास्तव में व्यक्ति के लिए कोई खतरा ना के बराबर उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस व्यक्ति में छिपकली से दूरभीति उत्पन्न हो गई है वह उस कमरे में नहीं जा सकता जहाँ छिपकली है, क्योंकि हम जानते हैं कि छिपकली ऐसा जीव है जो व्यक्ति को कोई खतरा नहीं पहुंचाती, परंतु जिसको इससे फोबिया हो गया है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिविएंट हो जाता है और यहाँ पर वो उस कमरे में नहीं जाएगा जिसमें छिपकली है। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है बाय सेलिगमैन एंड रोशनहैन। उनके अकॉर्डिंग फोबिया इज अ persistent fear reactions that is strongly out of proportion on the reality of the danger। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे क्लस्ट्रोफोबिया। तो आइए हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है दैट दिस फोबिया इज आउट ऑफ proportion and persistent fear। यहाँ पर जिस पेशेंट के अंदर फोबिया होता है उसके अंदर जो फियर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और कंटिन्यूस रहता है, लगातार बना रहता है, और इसी की वजह से उसका जो सामान्य जीवन होता है वो अनुकूलित हो जाता है यानी मैल अडेप्टिव हो जाता है। सेकंड सिम्टम जो है वो ये है कि व्यक्ति को उस विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से सामना होने पर अत्यधिक चिंता या पैनिक अटैक भी उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा हमारे यहाँ जो सिम्टम है वो ये है कि जो पेशेंट है वो अवेयर होता है कि जो फियर उसके अंदर है वो इरेशनल है, मतलब अतार्किक है, अत्यधिक है। नेक्स्ट सिम्टम ये है दैट जो व्यक्ति होता है दूरभीति उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति या जो वस्तु होती है उससे वह दूर रहना पसंद करता है, यानी द पेशेंट ट्राइज टू अवॉइड सिचुएशंस एंड ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस फोबिया। इन सभी सिम्टम्स जो हमने अभी बात करी है, ये सिम्टम्स किसी अन्य बीमारी की वजह से उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ये सभी यदि लगातार कुछ महीनों तक किसी व्यक्ति के अंदर हैं, परसिस्टेंट व्यक्ति फेयरफुल है और ये फियर जो है ये डिस्प्रपोर्शनेट है, तो ही उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इसको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से फोबिया है। आगे हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो जो टाइप्स है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्पेसिफिक फोबिया, दूसरा अगोराफोबिया और तीसरा है सोशल फोबिया। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक फोबिया के बारे में। यहाँ जो स्पेसिफिक फोबिया के अंदर व्यक्ति जो है उसके अंदर फियर होता है किसी पर्टिकुलर विशिष्ट ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से। इसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एनिमल फोबिया, दूसरा है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया, तीसरा है इलनेस एंड इंजरी फोबिया और चौथा है ब्लड फोबिया। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल फोबिया की। एनिमल फोबिया यानी पशु दूरभीति। इसमें रोगी विशेष तरह के पशु से कुछ कारणों से असंगत यानी इरेशनल ढंग से डरने लगता है और इसकी शुरुआत ज़्यादातर चाइल्डहुड से होती है। फॉर एग्जाम्पल, सांप से डर, कुत्ते से डर, मकड़ी से डर, कुछ भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एनिमल के प्रति डर। दूसरा है हमारा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया मतलब किसी अजीवित वस्तु से उत्पन्न दूरभीति, जैसे डार्कनेस से, हाइट से, आग से, इन सभी से हो सकती है फोबिया। नेक्स्ट हमारा इलनेस एंड इंजरी फोबिया यानी बीमारी और चोट से रिलेटेड फोबिया। यहाँ पर इस दूरभीति में व्यक्ति जो है उसको चोट, जख्म या अन्य तरह की बीमारी से अतार्किक डर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोग अन्य दृष्टिकोण से तो बहुत सामान्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें इस बात का डर रहता है कि उसे जल्दी कोई बीमारी हो जाएगी
और इस तरह के डर से ही उसमें कुछ लक्षण जैसे कि छाती में दर्द, पेट में दर्द आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे उसको लगने लग जाता है कि अब तो उसके अंदर वो समस्या जल्दी उत्पन्न हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डेथ से फोबिया या कैंसर से फोबिया, और ये जो समस्या होती है ये ज़्यादातर मिडिल एज में शुरू होती है। और लास्ट है ब्लड फोबिया या रक्त दुर्भीति। इस तरह के रोगी में उन परिस्थितियों से इरेशनल फियर विकसित हो जाता है जिसमें उन्हें रक्त देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए चोट लगने से रक्त निकला है या किसी और को चोट लग गई है या स्वयं को लग गई है, तो जब वो रक्त देख लेता है तो उस रक्त को देखते ही व्यक्ति जो है उसको पैनिक अटैक हो जाता है और वो व्यक्ति उस सिचुएशन को अवॉइड करता है। यहाँ पर देखा गया है कि अबाउट 4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको ब्लड फोबिया होता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है स्पेसिफिक के अलावा वो है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया जो है यहाँ पर रोगी को सार्वजनिक या आम स्थान जैसे पब्लिक प्लेसेस से डर लगता है। यहाँ व्यक्ति को भीड़ भाड़ या बाजार स्थलों में प्रवेश करने से डर लगता है, और ये डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको ये लगता है कि मान लीजिए उनके साथ कोई दुर्घटना या कोई घटना हो जाए तो उनका बचाव कौन करेगा, कौन उनकी मदद करेगा। और हमारा जो आखिरी है वो है सोशल फोबिया। जो सोशल फोबिया है इसको हम सामाजिक फोबिया कहते हैं। सामाजिक चिंता विकृति या फोबिया, और इसके अंदर व्यक्ति जो है वो अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, और इसी का परिणाम होता है कि जो व्यक्ति है, पेशेंट है, वो ऐसी परिस्थितियों से दूर हटना चाहता है और हमेशा चिंतित रहता है। वो अकेले रहना पसंद करता है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, किसी पार्टीज में, शादी ब्याह, किसी समारोह में, सामाजिक समारोह आदि में वो नहीं जाना पसंद करता या नहीं जाता है। इस तरह की फोबिया की शुरुआत किशोरावस्था में होती है, और यहाँ विकृति जो है वो देखा गया है कि महिला और पुरुष दोनों में ही समान रूप में देखी जाती है। तो ये थे 3 प्रकार के फोबिया जो कि हमें अध्ययन करने हैं। आगे के वीडियो में मैं बात करूँगी कि फोबिया के कारण क्या है। थैंक यू।